हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्ट्राइड अवेयरनेस। आज की इस डिस्कशन में हम जानेंगे कि टाइम डायलेशन क्या होता है, और ये बताने के लिए हमारे पास आज स्पेशल गेस्ट है विख्यात और आदर्श। तो चलिए जानते हैं कि टाइम डायलेशन होता क्या है। तो बेसिकली टाइम डायलेशन जानने से पहले हम इसके वर्ड्स के मीनिंग जान लेते हैं। तो टाइम का मतलब हम सबको पता है, डायलेशन का मतलब होता है डिले होना। तो इसे हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि हमारे पास दो क्लॉक हैं, साइंटिफिक क्लॉक्स ए एंड बी। एक क्लॉक हमने रखी है अर्थ पे और एक क्लॉक बी हमने एक स्पेसशिप में किसी सर्टेन वेलोसिटी से, फॉर एग्जांपल 50 मीटर पर सेकंड, हमने उसे स्पेस में भेज दिया है। पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जब हम दोनों घड़ी के टाइम को मैच करते हैं तो उनमें वेरिएशन होगा। रीज़न बीइंग कि टाइम वेलोसिटी से इफ़ेक्ट होता है। इस प्रोसेस को ही टाइम डायलेशन कहते हैं, और ये प्रोसेस डायरेक्टली थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो आइंस्टीन ने 1905 में दी थी उससे रिलेटेड है। तो आपने कहा था कि ये थ्योरी जो है वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से रिलेटेड है, तो ये किस टाइप से रिलेटेड है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से? तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये कहती है कि टाइम कांस्टेंट नहीं है, टाइम चेंज होता है। ठीक है, लेट्स से अगर एक ऑब्जेक्ट है ए और एक ऑब्जेक्ट है बी, अब उनके वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा कि वो टाइम को कैसे फील कर रहे हैं। ठीक है, आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यही कहा था कि इस वर्ल्ड में कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, सब आपस में रिलेटिव है। ठीक है, अगर एक ट्रेन चल रही है, लेट्स से 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक ट्रेन चल रही है। ठीक है, तो एक ऑब्जर्वर अगर ग्राउंड पे खड़ा है तो वो देखा कि 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक ट्रेन चल रही है। अगर हम कहें कि एक ट्रेन उसके साथ ही 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक है, अब ये याद रखो कि बी 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, ए 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो ए के हिसाब से बी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। बट जो ग्राउंड पे खड़ा है उसके लिए 10 किलोमीटर पर आवर है। तो इट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर कि वो कैसे फील करते हैं कि टाइम कैसे मूव कर रहा है। ठीक है, और इसी तरह टाइम भी रिलेटिविटी से रिलेटेड है। तो टाइम डायलेशन इसी वजह से होता है कि मेनली टाइम डायलेशन वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है। ठीक है, जितनी ज़्यादा ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होती है टाइम उसके लिए उतना स्लो हो जाता है। कि आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के साथ साथ बहुत सारे कंसेप्ट दिए थे टाइम डायलेशन, और टाइम डायलेशन को उन्होंने एक और चीज़ें समझाया था जिसे हम स्पेस टाइम फैब्रिक कहते हैं। उनका मानना ये था कि कोई ऑब्जेक्ट स्पेस टाइम फैब्रिक में जितना कर्व बनाता है उतना ही वो किसी और ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा, और जितनी वेलोसिटी प्रोवाइड होगी उतना ही टाइम उसके लिए स्लो होता जाएगा। स्पेस टाइम फैब्रिक थ्योरी ये कहते हैं कि अगर आप यूनिवर्स को एज अ प्लेन अज्यूम करें या फिर एज अ फैब्रिक अज्यूम करें, ठीक है, अगर आप एक बड़े से फैब्रिक पे एक हैवी बॉल रख देते हैं तो ऑफ कोर्स ये बात है वो जो हैवी बॉल है उस प्लेन को, उस कपड़े को कुछ ना कुछ तो कर्व करेगी। ठीक है, वो उस कपड़े को नीचे ले आएगी। जितना ज़्यादा मास होगा उस ऑब्जेक्ट का उतना ज़्यादा उस फैब्रिक को कर्व कर देगी। ठीक है, अब अगर मैं उस कर्व सरफेस पे जो कि ऑब्जेक्ट की वजह से कर्व हुआ है, अगर मैं उस पर एक ऑब्जेक्ट टेंजेंशली थ्रो कर दूं विद सम वेलोसिटी, तो ऑफ कोर्स ये बात है वो जाएगी, मूव करेगी। और अगर वो अपने रिस्पेक्टिवली जो ऑब्जेक्ट मैंने थ्रो किया है वो अपने रिस्पेक्टिवली एक स्ट्रेट लाइन ही मूव करेगी। बट जो कर्व सरफेस होगा ना उसके लिए वो एक एलिप्टिकल पाथ फॉलो करेगी। ओके, तो स्पेस टाइम फैब्रिक ग्रेविटी को इसी तरह एक्सप्लेन करते हैं। ग्रेविटी इज़ नॉट अ फोर्स, ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है, ये बस एक कर्व है। एक कर्व स्पेस टाइम फैब्रिक में जो बन जाता है वही ग्रेविटी। इससे ही टाइम डिपेंडेंट है। जितना ज़्यादा हम उस कर्व के पास जाएंगे उतना ज़्यादा ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ेगी, क्योंकि उतना ज़्यादा फोर्स बढ़ेगा ग्रेविटी का। ठीक है, उतनी ज़्यादा ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ेगी और उतना ज़्यादा उसके लिए टाइम स्लो मूव करेगा। ये थ्योरी हमें ये भी बताते हैं कि ब्लैक होल में अगर कोई पर्सन गिर रहा है तो दूसरा पर्सन उसे कैसे दिखेगा। सो दिस थ्योरी एक्चुअली एक्सप्लेन्स एवरीथिंग अबाउट टाइम डायलेशन। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी। तो आपने बताया कि ये स्पेस टाइम फैब्रिक में मतलब सारा कुछ जो है वो कर्वेचर से रिलेटेड है, कि जो कर्वेचर के पास जाएगा वो टाइम उस तरीके से वैरी करेगा। और ब्लैक होल्स का क्या फिर रिलेशन है स्पेस टाइम फैब्रिक? तो जैसा कि हम जानते हैं ब्लैक होल की ग्रेविटेशन फोर्स बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, जिसकी वजह से उसका मास भी बहुत ज़्यादा ही होता है, ऑफ कोर्स ही बात है। अब जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा कर्वेचर होगी। ठीक है, जितनी ज़्यादा कर्वेचर होगी उतना ही हम देख सकते हैं टाइम वेरिएंस कितना होगा। फॉर एग्जांपल दो एस्ट्रोनॉट हैं, लेट्स से आदर्श और विख्यात। सो दोनों रॉकेट में जा रहे थे। विख्यात ब्लैक होल की तरफ अट्रैक्ट हो गया, गिर गया। सो ब्लैक होल की तरफ अट्रैक्ट हुआ, गिर रहा था। तो मुझे विख्यात ऐसा दिखेगा कि बहुत स्लोली उसकी बॉडी बहुत स्लोली गई है, धीरे धीरे फेड अवे हो गया, धुंधला हो गया, और फिर वो मुझे नहीं दिखेगा। बट विख्यात के अकॉर्डिंगली वो बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहा है ब्लैक होल की तरफ, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रेविटेशन फोर्स बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरह हम बहुत अच्छे से टाइम डायलेशन को डिफाइन कर सकते हैं।
ब्लैक होल्स का एग्जांपल तो बेसिकली आपने यहाँ पे स्पेस टाइम फैब्रिक में बात करी कि एक ब्लैंकेट सी होती है और उसके ऊपर जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा वो कर्वेचर बनाएगी, और कर्वेचर से हम टाइम की वेरिएंस को अच्छे से, मतलब टाइम वेरी करेगा डिपेंडिंग ऑन द कर्वेचर। और यूनिवर्स में ये किस तरीके से होता है, क्योंकि ब्लैक होल्स का वहाँ पे सबसे ज़्यादा मास है तो इसीलिए वो सबसे ज़्यादा कर्वेचर बनाएंगे, और उनकी ग्रेविटेशनल फील्ड भी सबसे ज़्यादा है, तो इसीलिए वहाँ पर हमें टाइम डायलेशन, इसका वेरिएंस हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। एक और चीज़ हमें इस बारे में देखने को मिलती है जो मैंने पढ़ी थी इस टॉपिक में, वो है ट्विन पैराडॉक्स। तो उस पर क्या कहना है? सो बेसिकली ट्विन पैराडॉक्स टाइम डायलेशन को समझाने का ही एक पैराडॉक्स बनाया था। फॉर एग्जांपल 2 ट्विन ब्रदर्स हैं, ठीक है, उनमें से एक अर्थ पे रहता है और एक स्पेसशिप में जाता है विद द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो और ये जाते हैं 5 साल के लिए, एक टाइम पीरियड हम स्पेसिफाई कर देते हैं। सो जो आदमी अर्थ पे रहता है उसके लिए कॉन्टीन्यूसली टाइम फ्लो करेगा, बट जो पर्सन स्पेसशिप में जाता है जो कि लाइट की स्पीड से चल रहा है, तो उसके लिए टाइम स्टॉप हो जाता है। और ये थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली भी प्रूफ हो चुका है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से चलता है तो उसके लिए टाइम मैटर नहीं करता। सो 5 साल बाद जब स्पेसशिप वाला जो आदमी है वो वापस आता है अर्थ पे, तो वो ये देखता है कि जो उसका ट्विन है वो ओल्ड एज में होता है, जबकि वो उसके लिए सिर्फ 5 साल ही बीते होते हैं जो स्पेसशिप में था। तो ये एक्सप्लेन करता है टाइम डायलेशन को कि टाइम वेलोसिटी पे कैसे मैटर करता है। मतलब ये तो बहुत ही अमेजिंग एग्जाम्पल है, मतलब हमारी डेली लाइफ का ही इतना हम इसके बारे में एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। काफ़ी अच्छा लगा मुझे आज आपसे बात करके, और काफ़ी सारी नई चीज़ें हमें आज सीखने को मिली है। ये स्पेस टाइम फैब्रिक क्या होता है इसके बारे में भी, और आपने हमें काफ़ी अच्छे से समझाया, काफ़ी अच्छा लगा जानकर। और बस आप कुछ कहना चाहेंगे? थैंक्स यांशी फॉर इनवाइटिंग अस टुडे। हमारे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि हम इस पॉडकास्ट पे आए और हमने अपनी आइडियाज़ अपनी नॉलेज शेयर करी लोगों से। अच्छा लगा। तो गाइज़ मुझे तो ये वीडियो बहुत अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी, काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला आज मुझे यूनिवर्स के बारे में, स्पेस टाइम पैराडॉक्स के बारे में और टाइम डायलेशन के बारे में। ये टॉपिक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है और हमने देखा कि कैसे हमारी डेली लाइफ में भी काम आते हैं। तो अगर आपको आज की नॉलेज अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसी ग्रुप डिस्कशंस और पॉडकास्ट आगे बहुत सारे आने वाले हैं। कमेंट में ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो हम किस पर बनाएं, क्योंकि हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि जब हम ऐसी डिस्कशन करते हैं, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। थैंक यू, बाय बाय।